आज हम लोग पढ़ रहे हैं प्रोनाउन चार्ट। प्रोनाउन चार्ट पढ़ने से पहले ये समझें कि प्रोनाउन होता क्या है। ठीक है, ये हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच जो था, पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमने बता दिया है कि प्रोनाउन क्या होता है। फिर भी इसकी डेफिनेशन सुन लें। प्रोनाउन क्या होता है? शब्द जो किसी संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। बे शब्द जो किसी संज्ञा के यानी नाउन के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम सर्वनाम या प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है, प्रोनाउन जो होते हैं, प्रोनाउन विभिन्न प्रकार के होते हैं, लेकिन उसमें जो पहला आता है पर्सनल प्रोनाउन। तो पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है? वे प्रोनाउन जो किसी व्यक्ति के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं या किसी व्यक्ति के लिए प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। पर्सनल प्रोनाउन जो होता है, पर्सनल प्रोनाउन को हम तीन भागों में बांटते हैं। पहला जो होता है वो होता है फर्स्ट पर्सन, दूसरा होता है सेकंड पर्सन और तीसरा होता है थर्ड पर्सन। ठीक है, तो जो प्रोनाउन होता है पहला होता है पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन को हम कितने भागों में बांटते हैं? तीन भागों में। पहला कौन सा होता है? पहला होता है फर्स्ट पर्सन, दूसरा होता है सेकंड पर्सन और तीसरा होता है थर्ड पर्सन। अब फर्स्ट पर्सन क्या होता है? ठीक है, फर्स्ट पर्सन क्या होता है? फर्स्ट पर्सन वह पर्सन होता है या वह व्यक्ति होता है जो किसी कथन को करता है या किसी कथन को कहता है। तो किसी कथन को कहने वाला पर्सन व्यक्ति फर्स्ट पर्सन कहलाता है। ठीक है, इसके बाद आता है सेकंड पर्सन। तो सेकंड पर्सन क्या होता है? जो बात को सुन रहा होता है या किसी कथन को सुनने वाला व्यक्ति सेकंड पर्सन कहलाता है। ठीक है, सेकंड पर्सन क्या होता है? किसी कथन को सुनने वाला व्यक्ति सेकंड पर्सन होता है। इसके बाद अगला आता है वो है थर्ड पर्सन। कौन सा है? थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन जो होता है, थर्ड पर्सन क्या होता है? जिसके बारे में कोई कथन किया जाता है या जिसके बारे में कोई कथन करते हैं उसे हम थर्ड पर्सन कहते हैं। ठीक है, तो इन तीनों पर्सन को मिला करके और जो प्रोनाउन होता है, प्रोनाउन होता है वो तीन तरह से काम करता है। एक प्रोनाउन कर्ता के रूप में प्रयोग किया जाता है, एक होता है जो कर्म के रूप में प्रयोग किया जाता है और एक होता है जो किसी एक नाउन या प्रोनाउन का किसी दूसरे नाउन या प्रोनाउन से संबंध व्यक्त करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो इन्हीं को मिला करके ये प्रोनाउन चार्ट बनता है। इसमें देखिए सबसे पहले लिखा है पर्सन। हमने बताया था पर्सन जो होते हैं, पर्सन तीन प्रकार के होते हैं। पहला है फर्स्ट पर्सन। पहला कौन सा है? पहला है फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन मींस होता है प्रथम पुरुष। ठीक है, और फर्स्ट पर्सन कौन कौन से होते हैं? आई और बी। फर्स्ट पर्सन होता है आई और बी, क्योंकि ये फर्स्ट पर्सन जो होते हैं ये किसी कथन को करने वाले होते हैं या किसी कथन को इससे इन शब्दों से किसी कथन को किया जाता है। या ये जो फर्स्ट पर्सन होते हैं या ये जो फर्स्ट पर्सन होते हैं ये कथन को कहते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट पर्सन हो गया आई और बी। दूसरा होता है सेकंड पर्सन। दूसरा कौन सा होता है? सेकंड पर्सन, और सेकंड पर्सन होता है अकेला यू। तीसरा होता है थर्ड पर्सन। कौन सा होता है? थर्ड पर्सन, और थर्ड पर्सन होता है ही, होता है सी, इट, दे, और इसके अलावा अगर कोई नाम दिया हुआ है तो वो भी थर्ड पर्सन होता है। ठीक है, कोई नाम है तो वो भी क्या होता है? थर्ड पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन हो गया, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, तीन पर्सन हो गए हैं। अब देखिए कारक। पहला है सब्जेक्टिव केस। सब्जेक्टिव केस माने होता है कर्ता कारक। ठीक है, सब्जेक्टिव केस माने क्या होता है? कर्ता कारक। दूसरा होता है ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस माने होता है कर्म कारक। और तीसरा है पजेसिव केस। पजेसिव केस माने होता है संबंध कारक। ठीक है, तो आई जो होता है, आई फर्स्ट पर्सन है और आई इसकी कर्ता कारक की जगह लगाते हैं आई, और इसका कर्म कारक होता है मी और इसका संबंध कारक होता है माई। इसके बाद फर्स्ट पर्सन होता है वी। वी होता है कर्ता कारक, अस होता है कर्म कारक और अवर होता है संबंध कारक। ठीक है, आई माने क्या होता है? मैं, ये क्या है? कर्ता कारक। मी माने क्या होता है? मुझे, ये क्या है? कर्म कारक। और माई माने होता है मेरा या मेरी या मेरे, और ये है संबंध कारक। इसी तरह से बी। बी माने होता है हम। बी माने हम, ये क्या है? कर्ता कारक। अस। अस माने होता है हमें, ये है कर्म कारक।
और अवर माने होता है हमारा या हमारी या हमारे, और ये होता है संबंध कारक। तो ये दोनों जो है दोनों हैं फर्स्ट पर्सन। इसके बाद अगला आता है सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन क्या होता है? यू। सेकंड पर्सन होता है यू। यू मीन्स होता है तुम। यू मीन्स क्या होता है? तुम। और ये है कर्ता कारक। दूसरा है इसका कर्म कारक होता है यू। यू माना होता है तुम्हें, और यू क्या है? ये कर्म कारक, यानी यू का कर्ता कारक और कर्म कारक एक जैसा होता है। इसके बाद यू का संबंध कारक होता है योर। योर माना होता है तुम्हारा या तुम्हारी या तुम्हारे। योर माने क्या होता है? तुम्हारा, तुम्हारी या तुम्हारे, और ये क्या है? ये यू का संबंध कारक है। ठीक है। इसी तरह से थर्ड पर्सन जो होता है, थर्ड पर्सन कौन कौन से होते हैं? थर्ड पर्सन होता है ही, सी, इट, दे। और अगर कोई नाम दिया हुआ है, ठीक है, किसी भी नाउन का कोई नाम दिया, कोई नाउन दिया हुआ है, कोई नाम दिया हुआ है, तो वो भी थर्ड पर्सन होता है। ठीक है। ही जो होता है, ही माने होता है वह है, और ये पुरुषों के लिए प्रयोग किया जाता है। ही जो है ही होता है कर्ता कारक, और ही का कर्म कारक होता है हिम। हिम मीन्स होता है उसे। इसके बाद ही का संबंध कारक होता है हिज। हिज का अर्थ होता है उसका या उसकी या उसके। इसके बाद थर्ड पर्सन में सी आता है। सी माने भी वह होता है, और ये स्त्रियों के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, कर्ता के स्थान पर। इसके बाद सी का कर्म कारक होता है हर। हर माने होता है उसे। ठीक है। इसके बाद सी का संबंध कारक भी हर होता है, और हर का अर्थ होता है उसका या उसकी या उसके। ठीक है। इसके साथ इसके बाद दिया हुआ है इट। इट माने होता है यह। इट जो होता है वह समय, मौसम या फिर किसी ऋतु के लिए किया जाता है। साथ ही इसका प्रयोग भाव के लिए भी करते हैं। अगर कोई भाव दिया हुआ है तो भाव के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है, या किसी निर्जीव या तुच्छ प्राणी के लिए भी इसका उपयोग करते हैं। ठीक है। तो कर्ता कारक में इट रहेगा, इसका कर्म कारक भी इट होता है, और संबंध कारक होता है इट्स। ठीक है। इट्स मीन्स होता है इसका या इसकी या इसके। ठीक है। इसके बाद अगला है दे। दे मीन्स होता है बे। दे मीन्स बे, और दे का कर्म कारक होता है देम। देम माना होता है उन्हें, और इसका संबंध कारक होता है दियर। THEIR, दियर। दियर माना उनका, उनकी, उनके। ठीक है। इसके साथ अगर कोई नाम दिया है तो वो इसके हिसाब से ही या सी के हिसाब से आ जाएगा। ठीक है। तो इस तरह से पूरा प्रोनाउन चार्ट है। ये प्रोनाउन चार्ट पूरा कंप्लीट हो गया है, इसको पूरा याद कर लेना है।